नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं सभी मेरे प्रिय साथी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ है, मस्त और लगातार अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, आज अपने चर्चा करने वाले हैं प्रादेशिक परिदृश्य के बारे में, राजस्थान स्पेशल के बारे में। दोस्तों, यह सेशन अपने आप में बेहद खास रहने वाला है क्योंकि अपने उन सभी तमाम बिंदुओं को कवर करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपसे एक गुजारिश करने जा रहा हूँ कि आप सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपके समक्ष जो इस प्रादेशिक परिदृश्य में अपने लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको कुछ सुलभ तरीके से, आसानी तरीके से हैंडमेड नोट्स के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो आप जरूर सेशन का अंत तक देखिएगा क्योंकि दोस्तों, अपन जिस तरीके से पढ़ने वाले हैं ऐसे पढ़ने वाले हैं कि जो डेटा अपन पढ़ें वह अपने याद हो, उसे बार बार न पढ़ना पड़े, एक बार में ही क्या हो जाए, काया कंचन हो जाए पढ़ के। तो इस तरीके से अपने पढ़ने वाले हैं। आइए ज़्यादा समय ज़ाया न करते हुए आज के सेशन का आगाज करने जा रहे हैं बेहद शानदार सी लाइनों के साथ। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। इसी शानदार पंक्तियों के साथ अपने प्रारंभ करने जा रहे हैं अपने प्रादेशिक परिदृश्य को। दोस्तों, यह प्रादेशिक परिदृश्य अपने जो 16वीं विधानसभा है इसकी चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व मैं कुछ हैंडमेड नोट्स है वो आपके सामने इन्हीं पृष्ठों के प्रस्तुत करना चाहूँगा ताकि अपने बाद में यह पढ़ें तो अपने बहुत इजी लगे अपने को पढ़ने में। ये है अपने दोस्तों, ये स्लाइड आप देखिएगा। इस स्लाइड से अपने पहले इसे कवर कर लेते हैं ताकि पढ़ने में वो आसान रहे अपने लिए। और ये जो है PDFs आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी जस्ट इस सेशन के समापन होने पर। आप किसी प्रकार से चिंतित न रहे। आइए चर्चा करते हैं 16वीं विधानसभा की। तो क्या खास है जानते हैं 16वीं विधानसभा। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की, जिनके निर्देशन में इस महोत्सव का अच्छे तरीके से समापन किया गया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? अपने प्रवीण गुप्ता जी थे। कौन थे दोस्तों? प्रवीण गुप्ता जी, जो वर्तमान में भी अपने मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। दोस्तों, यह कौन सी विधानसभा है? सबसे पहले प्रश्न यहीं से उठता है, कौन सी विधानसभा है? तो यह 16वीं विधानसभा है। और इसमें जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? श्री भजन लाल जी शर्मा बने हैं। और ये कौन से मुख्यमंत्री है? तो व्यक्ति क्रम के अनुसार ये 14वें मुख्यमंत्री अपने बने हैं। अगर इनके बात करें विधानसभा क्षेत्र की तो ये इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो सांगानेर इनका विधानसभा क्षेत्र है। इन्होंने शपथ ग्रहण कब की? तो शपथ ली थी दोस्तों 15 दिसंबर 2023 को। कब? 15 दिसंबर 2023 को। और मेन बात यह है, रोचक तथ्य यह है कि 15 दिसंबर को इनका हैप्पी बर्थडे वाला टू यू होता है। कौन सा हैप्पी बर्थडे वाला टू यू? तो हैप्पी बर्थडे यानी इनका जन्म दिवस भी कब है? 15 दिसंबर है। कौन सा? 15 दिसंबर। तो यह रोचक तथ्य अपने आप में। इसी दिन इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। 15 दिसंबर 1966 को इनका जन्म होता है। और इन्हीं के साथ दोस्तों 2 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। वो कौन थे? तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। दिया कुमारी जी, जो विधानसभा क्षेत्र है विद्यानगर नगर, और प्रेमचंद बेरवा जी, जो दूदू से विधायक हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों प्रोटेम स्पीकर की, तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है दोस्तों? चाहे संसद में या राज्य विधानसभा में जब उसका पहला स्तर गठित किया जाता है तो अध्यक्ष और स्पीकर की अनुपस्थिति में एक सीमित समय के लिए सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। और अगर इसके बात करें कहाँ पर उल्लेख है तो अपने संविधान में अनुच्छेद 181 खंड 1 में इसका उल्लेख किया गया है। सबसे वरिष्ठ सदस्य को क्या बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और हमारी इस 16वीं विधानसभा में हमारे राज्यपाल कलराज जी मिश्र द्वारा सबसे वरिष्ठ विधायक कालीचरण श्राफ जी को क्या बनाया गया था? प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। क्या बनाया गया? प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, जो मालवीय नगर इनका विधानसभा क्षेत्र है। और इससे पूर्व यह 8 बार विधायक रह चुके हैं। तो सबसे वरिष्ठ कौन थे? कालीचरण श्राफ जी थे। और अगर बात करें इन्हीं के सदस्य, इन्हीं के सहयोगी के रूप में 3 सदस्यों का एक पैनल तैयार किया गया था कलराज जी मिश्र के द्वारा। तो वो कौन थे दोस्तों? दयाराम परमार जी और प्रताप सिंह सिंघवी जी और किरोड़ी लाल मीणा जी। दयाराम जी परमार है वो खेरवाड़ा से हैं, और प्रताप सिंह सिंघवी जी की बात करें तो छबड़ा विधानसभा से हैं, और किरोड़ी लाल मीणा जी आप सभी चिर परिचित हैं, ये सवाई माधोपुर विधानसभा से निर्वाचित हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर बात करें दोस्तों 16वीं विधानसभा का प्रथम स्तर कब प्रारंभ हुआ? तो 20 दिसंबर 2023 को 16वीं विधानसभा का प्रथम स्तर प्रारंभ हुआ है।
अगर बात करें इस विधानसभा के स्पीकर की तो वासुदेव देवनानी जी इस विधानसभा के स्पीकर हैं, जो अजमेर उत्तर से निर्वाचित हैं और ये 17वें विधानसभा स्पीकर अपने बने हैं। पूर्व में यह पूर्व सरकार थी जब भाजपा की, तो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों बात करें अपने कि सर्वाधिक मतों के अंतर से किसने जीत दर्ज की, तो वो थे अपने दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी। इन्होंने 71,368 मतों से अपने चुनाव को जीता था, अपनी जीत दर्ज की थी। और बात करें दोस्तों न्यूनतम की, तो हंसराज पटेल जी भाजपा से हैं, जो कोटपुतली से विधायक हैं, और इन्होंने 321 मतों के अंतर के साथ इन्होंने अपनी विजय हासिल की थी। सर्वाधिक मतों से कौन? दिया कुमारी जी। और कम मतों से कौन? हंसराज पटेल जी। सर्वाधिक मतों से कौन? दिया कुमारी जी। और न्यूनतम मतों से कौन? हंसराज पटेल जी। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों इस चुनाव में कितनी महिला प्रत्याशी थी, तो टोटल 182 महिलाएं प्रत्याशी थी। बीजेपी की तरफ से 20 महिला प्रत्याशी थे और कांग्रेस की तरफ से 27 महिला प्रत्याशी थी। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इन महिला प्रत्याशियों ने 16वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं आई है विजय होकर, तो उनमें से कुल 20 महिलाएं आई है, जो बीजेपी से भी 9 महिलाएं हैं और कांग्रेस से भी 9 महिलाएं आई है। तो बात करें 9 और 9 18 हुई, और 2 विधायक कौन से हैं? निर्दलीय हैं, रितु बनावत जी जो उत्तरी बयाना से हैं, और प्रियंका चौधरी जी जो बाड़मेर से हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करें दोस्तों 15वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं थी, तो 23 महिलाएं विधायक थी। और 16वीं विधानसभा की बात करें तो 20 महिलाएं विधायक है वर्तमान में। ये आपको ध्यान में रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर सभी इस पेज में, कोई भी तथ्य छोड़ने वाला नहीं है। जरूर इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अंत में, और इसकी PDF में आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से साझा करने वाला हूँ। आप चिंतित न हो, बड़े जोश और जुनून के साथ सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। सर्वाधिक वोट प्रतिशत मत जो प्राप्त प्रत्याशी हैं वो कौन है? मनीष यादव जी हैं शाहपुरा से, जिन्हें 63.58% वोट प्राप्त हुए अकेलों को। ये वेरी वेरी रोचक तथ्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों और महत्वपूर्ण फैक्ट की, तो ये भी जान लेते हैं। दोस्तों सबसे रोचक बात यह है कि 1993 से अपने राजस्थान में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। लगातार हर 5 वर्ष बाद क्या होता है? परिवर्तन होता ही होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। दोस्तों बात करें इस विधानसभा में क्या रहा, तो 199 सीटों पर जब चुनाव हुआ तो 75.45% मत डाले गए थे। और ग्रामीण में अगर बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में तो 75.67% मतदान हुआ था। और शहरी बात करें तो 71.23% मतदान हुआ। ग्रामीण में सर्वाधिक जो मतदान हुआ दोस्तों बांसवाड़ा में हुआ, और शहरी क्षेत्र में बात करें तो हनुमानगढ़ में सर्वाधिक मतदान हुआ है। ये अपने को ध्यान में रखना है। बांसवाड़ा में 84.32% और हनुमानगढ़ में 76.65% हुआ मतदान हुआ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शहरी क्षेत्र में हनुमानगढ़ और ग्रामीण क्षेत्र में बांसवाड़ा। दिव्यांग मतदाताओं की बात करें तो दिव्यांग मतदाताओं ने भी खूब बढ़ चढ़कर इस बार भाग लिया है। पिछली विधानसभा की तुलना में अब की बार 4 गुना वृद्धि हुई है दिव्यांग मतदाताओं ने अपने मतदान करने में, जो 76.16% दिव्यांग मतदाताओं ने अपने मतदान दिया था। जो सर्वाधिक अगर बात करें तो कौन से विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान किया, तो रानीवाड़ा जालोर 96.10% मतदान रहा है। और अगर बात करें सबसे कम दिव्यांग कहाँ थे, सिरोही। तो ये आपको याद रखने वाला है। सिरोही में क्या है दोस्तों? पहाड़ है, तो दिव्यांगों को आने जाने में क्या, पोलिंग बूथ पे आने जाने में परेशानी हुई, और उन्होंने क्या किया? वोट कम डाले, तो वहाँ का मतदान प्रतिशत भी क्या रहा? कम रहा। तो इस तरीके से आप याद रखना। ऐसा कोई ये ऑथेंटिकल फैक्ट नहीं है, मैं आपको याद करने के तरीके से बता रहा हूँ कि सिरोही में क्या है? पहाड़ है, तो दिव्यांगों को थोड़ा असुलभ हुआ, तो वो मतदान करने गए नहीं, इसलिए वहाँ का मतदान प्रतिशत भी क्या रहा? कम रहा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये अपने क्रोनोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, उसका सारांश मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो अपने पढ़ने वाले हैं उसमें से कोई भी आपको एक फैक्ट ऐसा नहीं लगेगा कि इस हैंडमेड नोट से वंचित रहा हो, और इसमें अपने सब कवर कर चुके हैं। इसी के साथ मैं आपसे एक बेहतरीन स्लाइड और प्रस्तुत करने वाला हूं, जो है आगे परीक्षाएं जितनी भी होनी है उसमें बेहद अहम भूमिका अदा करने वाली है। इसमें अपन चर्चा करने वाले हैं सभी आज तक के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में। उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन कौन उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री रहे थे वो कौन रहे थे? टीकाराम पालीवाल जी। टीकाराम पालीवाल जी
2 वर्ष 342 दिन तक इनकी कार्यकाल की अवधि रही थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे और मुख्यमंत्री थे उस समय जयनारायण व्यास। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। 2 नंबर अगर अपने बात करें तो हरीश शंकर भांबड़ा जी जो रतनगढ़ से थे। अगर इनके कार्यकाल की अवधि कार्यकाल देखें तो 4 वर्ष 54 दिन थे। यह भारतीय जनता पार्टी के भैरव सिंह शेखावत के समय यह उप मुख्यमंत्री रहे थे। अब अशोक गहलोत जी के समय रहे थे 2003 में 2 बनवारी लाल बैरवा जी और कमला बेनीवाल जी। और जब पिछली 15वीं विधानसभा थी उसमें सचिन पायलट जी क्या बने थे, उप मुख्यमंत्री बने थे। 1 वर्ष 210 दिन ये इस पद पर रहे थे। अगर बात करें वर्तमान समय की तो 15 दिसंबर 2023 से पदस्थ हैं अभी दिया कुमारी जी जो विद्याधर नगर से हैं और प्रेमचंद बैरवा जी जो दूदू से हैं। ये अपने भजनलाल शर्मा जी के दौरान अभी अपने पदस्थ हैं उप मुख्यमंत्री के पद पर। तो याद रखेंगे शानदार सी ट्रिक के साथ। अब इन्हें याद रखना भी हार्ड है ना, कैसे याद रखें, तो इस ट्रिक से अपन याद रखने वाले हैं। जब टिक्का लगाया शंकर और बनवारी के, जब टिक्का लगाया शंकर और बनवारी के तो कमला पलट के बोली कि मुझ पर दया करो प्रेम से, मुझ पर दया करो प्रेम से। इस ट्रिक से अपन सभी उप मुख्यमंत्रियों को याद रखने वाले हैं। कैसी लगी दोस्तों ट्रिक, एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखेंगे। जब टिक्का लगाया शंकर और बनवारी के तो कमला पलटी मुझ पर दया करो प्रेम से। टिक्का मत लगाओ, तो टिक्का आपने याद रखने वाले हैं टिक्काराम पालीवाल। शंकर से याद रखेंगे हरिशंकर भांबड़ा जी। बनवारी से याद रखेंगे बनवारी लाल बैरवा जी। कमला से याद रखेंगे कमला बेनीवाल जी। और पलटी से याद रखेंगे सचिन पायलट। पलटी से पायलट याद रखने वाले हैं। दया से हो गया दिया कुमारी जी और प्रेम से हो गया प्रेमचंद बैरवा जी। तो दोस्तों इस तरीके से अपने सभी मुख्यमंत्री याद रखने वाले हैं। जब टिक्का लगाया शंकर और बनवारी के तो कमला पलटी मुझ पर दया करो प्रेम से। इस तरीके से दोस्तों यह ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात करें दोस्तों आज की स्थिति में अपने से प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री कौन हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। सूची आपके सामने है। और कैसे लगे दोस्तों आपको फैक्ट अपन इस शानदार से सूची के साथ बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ों को आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है, तो जरूर कमेंट बॉक्स के साथ बताइएगा कैसे लगा आपको सेशन। अब दोस्तों अपन चर्चा करने वाले हैं वो सभी वो फैक्ट होंगे जिसकी अपन चर्चा पूर्व में कर चुके हैं, तो जल्दी से इसकी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान की 16वीं विधानसभा, कौन सी विधानसभा, 16वीं विधानसभा के लिए संपन्न चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया और भजनलाल शर्मा जी नए मुख्यमंत्री के रूप में सत्तासीन हुए। प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भाजपा विधायक दल के नेता भजनलाल शर्मा को 14वें मुख्यमंत्री के रूप में 15 दिसंबर 2023 को शपथ दिलाई, जो कि उनका जन्मदिन भी है। कौन से वाला 2U है, हैप्पी बर्थडे वाला 2U है। उनके साथ दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बैरवा जी भी क्या बनाए गए हैं, उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। एक भी तथ्य दोस्तों ऐसा नहीं होगा जो अपने पढ़ा नहीं, सभी पढ़े हुए हैं। और भजनलाल शर्मा जी बात करें तो यह सांगानेर से क्या है, विधायक हैं और अपने वर्तमान में क्या है, मुख्यमंत्री है। जन्म अपने चर्चा कर ली है। शिक्षा की बात करें तो MA है ये। और बात करें दोस्तों इनके अगर संक्षिप्त परिचय की तो राष्ट्रीय जनसेवक संघ RSS के करीबी माने जाने वाले भजनलाल शर्मा भरतपुर जिले के अटारी गांव से हैं, जहां वह वर्ष 2000 से 2005 तक सरपंच रहे। इसके बाद 2010 से 2015 तक अटारी पंचायत समिति सदस्य रहे। और अगर उनके बाद बात करें वह सांगानेर से विधायक चुने गए हैं। वह भारतीय जनता और युवा मोर्चा नदबई मंडल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जिला मंत्री भाजयुमो, 3 बार जिला अध्यक्ष भाजयुमो और जिला मंत्री भाजपा रहे हैं। वर्ष 2009 से 14 तक भारत के जिला अध्यक्ष 2000 रहे हैं और 2014 से 2016 तक प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान भी रहे हैं और 2016 से अब तक प्रदेश महामंत्री भी रहे हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। परीक्षा की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अपने से नहीं पूछा जाने वाला है। ये अपने इनके संक्षिप्त परिचय की जानकारी ली है। बात करें दोस्तों प्रोटेम स्पीकर की, तो प्रोटेम स्पीकर की अपने चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने 18 दिसंबर 2023 को राजभवन में आयोजित समारोह में पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ जी को राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनके सहयोग के लिए वरिष्ठ विधायकों का एक 3 सदस्यीय पैनल भी बनाया, जिसमें से दयाराम परमार, प्रताप सिंह सिंघवी और किरोड़ीलाल बीना जी थे। और इनका निर्वाचन क्षेत्र की चर्चा अपन कर चुके हैं।
बात करें 16वीं विधानसभा का दोस्तों पहला सत्र है वो 20 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ और प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ जी ने सभी विधायकों को क्या दिलाई, संविधान के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति श्रद्धापूर्वक निर्वहन की शपथ दिलाई थी। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर बात करें विधानसभा स्पीकर की तो कौन है, वासुदेव देवनानी जी हैं जो अजमेर उत्तर से विधायक हैं और पूर्व सरकार में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आप नोट कर लीजिएगा, राजस्थान के कौन से 17वें विधानसभा अध्यक्ष हैं, कौन से दोस्तों 17वें विधानसभा अध्यक्ष हैं, 14, 16, 17, 20, इस तरीके से अपने याद रखना है। 14वें क्या है दोस्तों, मुख्यमंत्री है। 16वीं विधानसभा है। 17 क्या है, 17वें विधानसभा अध्यक्ष को कौन है, वासुदेव देवनानी जी हैं। और 20 महिलाएं इस 16वीं विधानसभा में विधायक हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। 14, 16, 17, 20, 14, 16, 17, 20, इसमें से एक फैक्ट परीक्षा में पूछा जाएगा। 101% देख लेना आप, आने वाले कोई भी परीक्षा होगी जिसमें राजस्थान अगर विधानसभा से क्वेश्चन आएगा तो इसमें से प्रश्न आने वाली परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। कुल विधानसभा सीट है दोस्तों 200। चुनाव हुआ था 199 सीट पर, तो भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीट पर विजय हासिल की थी। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो उन्होंने 69 सीटों पर जीत हासिल की। एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ, वो श्री गंगानगर जिले की कानपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव नहीं हुआ क्योंकि वहां के कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर जी का निधन हो गया था। इसी कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था और 5 जनवरी को मतदान रखा गया, जिसके मतगणना 8 जनवरी को हुई और इसका परिणाम आया था 8 जनवरी को। और वर्तमान में अगर बात करें कांग्रेस की सीटों की तो 70 हो चुकी है क्योंकि गुरमीत सिंह जी कुन्नर के जो सुपुत्र थे रूबी कुन्नर जी, वो क्या हुए हैं, कानपुर विधानसभा क्षेत्र से विजयी हासिल की है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की 115 सीट है और बात करें वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो 70 और आदिवासी पार्टी की 3 सीटें हैं। बात करें वही राष्ट्रीय लोकदल की तो 1 सीट है। राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी की आरएलपी की हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी की आप सभी चिर परिचित हैं, उनकी 1 सीट है। निर्दलीय अगर बात करें तो 8 सीट है। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा सबसे युवा विधायक वर्तमान में 16वीं विधानसभा में कौन है, बड़े जो लोकप्रिय रहे हैं, सभी के चहेते रहे हैं, युवाओं की आवाज रहे हैं और अपने स्टूडेंट की आन बान शान के प्रतीक हैं, और वो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। और आइए जानते हैं कुछ अन्य तथ्यों को। दोस्तों सर्वाधिक मतों से जो विजयी रहे थे, मतों के अंतर से, वो अपने चर्चा के लिए विद्या कुमारी जी हैं जो 71,368 मतों से जीते थे। और न्यूनतम मतों से कौन जीते हैं तो हंसराज पटेल जी और कठुमर में रमेश खिंची जी। और चुनाव में महिला प्रत्याशी की बात करें तो 182 महिलाएं थी, कुल 47 महिलाएं थी जिसमें 20 भाजपा की और कांग्रेस की 27। इनमें से 9 दोनों पार्टियों की विजयी हासिल हुई है। और वर्तमान में 16वीं विधानसभा में कितने विधायक हैं तो 20 महिलाएं विधायक है। ये अपन ने चर्चा कर ली है। और 9 कांग्रेस से हैं विधायक, महिला विधायक, और 9 है बीजेपी से और 2 है निर्दलीय। कौन कौन, रितु बनावत जी उत्तरी बयाना से और प्रियंका चौधरी जी बाड़मेर से। और 15वीं विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं थी, 23 महिलाएं विधायक थी। ये अपने को ध्यान में रखना है दोस्तों। इस विधानसभा में कुल 8 सांसद चुनाव में आए थे जिनमें 5 सांसद चुनाव में जीतने में सफल रहे। जो बाबा बालकनाथ है वो तिजारा से, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी जोटवाड़ा से और दिया कुमारी जी विद्याधर नगर से, किरोड़ीलाल मीना जी सवाई माधोपुर से, सभी भाजपा से हैं तथा राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के हनुमान बेनीवाल खींवसर से विजयी रहे। ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। भाजपा के भागीरथ चौधरी किशनगढ़ से ये पराजित हुए हैं, देवजी एम पटेल सांचौर से पराजित हुए हैं और नरेंद्र खिचड़ जी मंडावा से पराजित हुए हैं। सर्वाधिक वोट प्रतिशत प्राप्त प्रत्याशी जो रहे हैं वो अपने मनीष यादव जी रहे हैं, शाहपुरा से विधायक हैं और इन्होंने जो वोट मत प्रतिशत रहा वो 63.58% रहा, जो सर्वाधिक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपने कौन है, प्रवीण गुप्ता जी हैं, जिन्होंने इस महोत्सव को बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अंजाम दिया था और अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतदान हुए और सरकार बनी है। और रोचक जान लेते हैं दोस्तों, राजस्थान में 1993 से किसी भी पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हुई है। 26 मंत्रियों में से 17 को हार का सामना करना पड़ा है। और रोचक तथ्य ये जानिएगा कि पूर्व में जो गठित सरकार थी उन्होंने 17 जिलों की 50 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस में 18 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा ने 30 सीटों पर जीत हासिल की। जो नवगठित 17 जिले बनाए थे
उनमें से दोस्तों 18 सीटों पर कांग्रेस जीत पाई और भाजपा ने 30 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। 16वीं विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक जो कालीचरण सराफ जी है वो मालवीय नगर से विधायक हैं और 8 बार विधायक रह चुके हैं। ये अपन ने चर्चा कर चुके हैं। और ग्रामीण प्रतिशत शहरी प्रतिशत की चर्चा की, और ग्रामीण प्रतिशत शहरी प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। और दिव्यांग मतदाताओं की अपने चर्चा कर चुके हैं। सर्वाधिक दिव्यांग मतदाता जालोर रानीवाड़ा के थे। और रानीवाड़ा की दोस्तों एक चीज़ फेमस है, क्या है दोस्तों, वो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। आपसे मैं जो पूछता हूँ वो फिजूल नहीं पूछता। मैं आपको लाइक शेयर कमेंट के लिए, लाइक शेयर के लिए नहीं कहता कि आप लाइक करो शेयर करो। जो पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको अच्छा लगेगा वो लाइक भी करेगा शेयर भी करेगा, नहीं करना कोई बात नहीं। अपने को अपना मेन उद्देश्य है पढ़ना। तो आपसे जो अगर मैं प्रश्न पूछूं वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताया करो, ताकि सेशन में आप भी एक्टिव रहें और अधिक से अधिक जानकारी अर्जित कर पाएँ। क्योंकि इस जो अपने परीक्षा होगी तैयारी कर रहे हैं, इसमें ज्ञान अनंत है, प्रश्न कहीं से पूछ सकता है, ओपन एरिया है। तो ज्ञान अनंत ये अपना लोगो है, स्लोगन है, इसे ध्यान में रखकर स्टडी कीजिएगा। कोई भी प्रश्न पूछें उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। ये अपन चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों कैसे लगे ये अपने सारांश संक्षिप्त 16वीं विधानसभा का, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। आइए चर्चा करते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की जो अपने इस जनवरी सेशन की है। राजस्थान सरकार की नवगठित मंत्री परिषद का विस्तार हो चुका है। 20 मंत्री इसमें हैं, जो 12 कैबिनेट हैं, 22 जो मंत्री हैं, जिसमें 12 कैबिनेट है, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के और 5 राज्य मंत्री इसमें शामिल है। दोस्तों इन्हें मैं ट्रिक के साथ लेके आने वाला हूं आगामी सेशन में, तब अपन अच्छे तरीके से कवर करेंगे किस किस के पास कौन सा विभाग है, वो अपनी चर्चा करने वाले हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जैसलमेर में लखपति दीदी का सम्मेलन। अब दीदियों को क्या बनाना है, लखपति बनाना है, सभी महिलाओं को क्या बनाना है, लखपति बनाना है। तो इसलिए जैसलमेर में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। लखपति दीदी सम्मेलन क्या है दोस्तों, जान लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल कलराज मिश्र की उपस्थिति में जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के तत्वाधान में 2023 को हुआ। 23 दिसंबर 2023 को किया गया। दोस्तों इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो राजविका के द्वारा किया जाता है। अगर बात करें राजविका की तो इसकी स्थापना 2010 में की गई और राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958 के तहत की गई है। अगर इसका बात करें अध्यक्ष की तो अध्यक्ष होते हैं इसके मुख्यमंत्री जी। अगर बात करें उपाध्यक्ष की तो इसे ग्रामीण एवं पंचायती राज के जो मंत्री होते हैं वो उसके उपाध्यक्ष होते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों इसके बात करें इस लखपति दीदी योजना की, तो दोस्तों इसकी योजना की यही है कि आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह योजना का प्रारंभ किया गया कि महिलाओं को क्या बनाओ, आर्थिक रूप से सशक्त बनाओ, इसे किसी कौशल किसी उद्यम में उन्हें लगाओ और कौशल प्रदान करो ताकि वह अपने जीवन निर्वाह आसानी से कर सके। इसी योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी देश के 2 करोड़ माताओं बहनों को रोजगारमुखी कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह दोस्तों लखपति दीदी सम्मेलन। राजस्थान के दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान की दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड। इलेक्शन से संबंधित भी मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतना ही अच्छा जानोगे। अपना एक स्लोगन है ज्ञान अनंत, क्योंकि जो अपना पेपर सेट करते हैं एग्जामिनर होते हैं वो उनके सामने अनंत अथाह भंडार होता है प्रश्नों का, वो कहीं से अपने लिए फैक्ट उठा सकते हैं। तो मैं आपसे वह प्रश्न पूछता हूं जो अपने करंट से रिलेटेड होता है और स्ट्रेटेजी को बहुत मजबूती प्रदान करता है। तो आपको मैं शेयर और लाइक करने के लिए नहीं बोलता, ओनली फॉर उसके जो प्रश्न पूछता हूँ कमेंट करने के लिए बोलता हूँ, ताकि आपकी सहभागिता अधिक से अधिक रहे और अपना सेशन अधिक से अधिक रोचक और उमंदा रहे और अपने जो पढ़ते हैं वो सीधा माइंड में फिट हो। इस तरीके से अपने पढ़ने वाले हैं और आपका सहयोग की आवश्यकता है। आप सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। राजस्थान के नागौर जिले के पीहे गांव की रहने वाली महिला घुड़सवार दिव्या सिंह कीर्ति का चयन 2023 के अर्जुन अवार्ड के लिए किया गया। जयपुर में जन्मी दिव्या कीर्ति सिंह देश के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में अर्जुन अवार्ड पाने वाली एकमात्र महिला घुड़सवार बन चुकी है। और इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, एशियाई खेल में इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, इसके लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अगर बात करें यह पुरस्कार दोस्तों 9 जनवरी 2024 को दिया जाएगा, राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाएगा और राष्ट्रपति भवन में दिया जाएगा। और यह पुरस्कार अब दिया जा चुका है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह दिया जा चुके हैं।
बात करें दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की, जयपुर वैक्स म्यूजियम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू स्थापित किया गया है, उसका अनावरण किया गया है। तो बात कर लेते हैं उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर 2023 को अनावरण किया गया है। अगर इनकी बात करें इनकी मोम की मूर्ति तो 5 फीट 11 इंच की है और 38 किलोग्राम की है। और जयपुर वैक्स म्यूजियम में अब तक 43 हस्तियों की मूर्तियां भी स्थापित की जा चुकी है, यह आपको ध्यान में रखना है। 5 फीट 11 इंच की, 38 किलोग्राम की और 43 हस्तियां इसमें स्थापित हो चुकी है। जयपुर वैक्स म्यूजियम दुनिया का ऐसा प्रथम वैक्स म्यूजियम है जो किसी हेरिटेज साइट पर बना हुआ है। और वैक्स म्यूजियम को नाहरगढ़ दुर्ग में राजस्थान सरकार के पुरातत्व संग्रहालय विभाग के सहयोग से 2016 में स्थापित किया गया। बीकानेर हाउस को यूनेस्को अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने दिल्ली के बीकानेर हाउस को शहरी पुनर्द्वार और विरासत संरक्षण श्रेणी में पुरस्कृत किया है। बीकानेर हाउस, ये बताइए बीकानेर हाउस कहाँ है? बीकानेर में नहीं, जयपुर में नहीं, जोधपुर में नहीं, यह दोस्तों नई दिल्ली में। क्यों नई दिल्ली में क्यों बनाया गया, आइए चर्चा कर लेते हैं। नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास 8 एकड़ में फैले इस बीकानेर हाउस का निर्माण अंग्रेजों के शासनकाल के समय बीकानेर के तत्कालीन महाराजा के निवास के तौर पर कराया गया था। कि अगर अपने जाएंगे वहाँ पर किसी वार्ता के लिए तो रुकने के लिए पैलेस बनाया था खुद का ही, कोई होटल नहीं, कोई रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, खुद के होटल में जाएंगे। राजा तो राजा होते हैं, तो खुद का वहाँ अपना घर बनाया। और वर्तमान में उस आज़ादी के बाद राजस्थान सरकार ने इसे खरीद लिया, उसका रिनोवेशन कराया और वर्तमान में इसे कला और संस्कृति केंद्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यह आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपेगा प्रश्न, स्टार मार्क कर लो, आने वाले कोई भी परीक्षा में छपेगा। गजय सिंह राजपुरोहित इस प्रकार गरजे कि 2023 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बन चुके हैं। किसके लिए? अपनी कृति पलकती प्रीत के लिए। किसके लिए? पलकती प्रीत के लिए। और पलकती प्रीत के लिए इन्हें 1 लाख की राशि, ताम्र फलक और समृति चिन्ह दिया गया है। यह आपको ध्यान में रखना है। 1 लाख की राशि, ताम्र फलक और समृति। इससे जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यह ध्यान रखना है कि इनकी कृति कौन सी है, पलकती प्रीत के लिए। और दोस्तों अगर बात करें तो ये जयनारायण व्यास जो विश्वविद्यालय है उसमें राजस्थानी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं कौन? गजय सिंह राजपुरोहित। और उन्हें वर्तमान में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक मामलों में जयपुर से स्थान पर है। वेरी वेरी बैड न्यूज, पढ़ना पड़ेगा। अगर बात करें एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उन्होंने अपनी 2023 की रिपोर्ट जारी की है। उनमें बताया है कि अगर आर्थिक अपराध में बात करें तो जयपुर पहले स्थान पर है और पिछले वर्ष की तुलना में 17.22% की वृद्धि हुई है, जो देश भर में सर्वाधिक है। ये बात ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्राइम को कम से कम करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। देश में रेप के सबसे अधिक मामले देखे जाएं तो राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। उसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नाम आता है। और अगर बात करें अपने राजस्थान में तो भीलवाड़ा है वो प्रथम स्थान पर है, उसके बाद भरतपुर और उदयपुर का स्थान आता है। ये अपने लिए बहुत दुखदायी खबर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उदयपुर वर्ष 2024 के घूमने के लिए विश्व के टॉप 10 शहरों में शामिल हुआ है। ये अपने लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। क्या गौरवान्वित करने वाली है? पूरे वर्ल्ड के टॉप 10 शहरों में शामिल होना अपने आप में बेहद गौरवान्वित करने वाली बात है और ये अपने को ध्यान में रखना है। और जो टॉप शहर है उसमें अपने देख लेते हैं एडिलेड हिल जो ऑस्ट्रेलिया की, बोर्डरम तुर्की, निसेको जापान, पोर्टो सर्वो इटली, सैन म्यूगल डी एलेंदे मैक्सिको, सांता फे अमेरिका, उदयपुर भारत, जर्मेत शहर स्विट्जरलैंड, सेशेल्स एंड सेंट किट्स और नेविस। इस प्रकार टॉप 10 शहरों में अपनी जगह बनाई वो उदयपुर ने बनाई है। ये अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अभी केंद्र सरकार के द्वारा 2 रेल मार्ग हैं, उनका मंजूरी दी गई है। एक तो पुष्कर मेड़ता और एक रास मेड़ता। जो पुष्कर मेड़ता है वो अपने 59 किलोमीटर का रहने वाला है और रास मेड़ता है वो 47 किलोमीटर का रहने वाला है। वो आपको ध्यान में रखना है और इससे कुछ विशेष है नहीं। अगर बात करें राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 की तो राजस्थान ने 3 पदक जीते हैं। ये दोस्तों अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था 25 से 30 नवंबर 2023 को। और अगर बात करें इस प्रतियोगिता में राजस्थान के तीरंदाजों ने रिकर्व राउंड में पुरुष इवेंट में 1 रजत पदक जीता और महिला इवेंट में 1 कांस्य पदक जीता और इंडियन राउंड पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में 1 कांस्य पदक जीता। इस प्रकार कुल 3 पदक जीते हैं। कोटा में खुलेगा दोस्तों पहला स्नेक पार्क खुलेगा जिसकी मंजूरी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने
दे दी है और 7.42 करोड़ की लागत से बनने वाला है और इसमें 29 प्रकार के भारतीय और 4 अमेरिकन प्रजातियां के सांप देखे जाएंगे। दक्षिण एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड यह 2007 से पॉपुलेशन फर्स्ट नाम की एक संस्था है, स्वायत्त संस्था, उसके द्वारा यह दिया जाता है। और जेंडर संवेदनशीलता के लिए दक्षिण एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड और विज्ञापन पुरस्कार समारोह मुंबई के टाटा थिएटर में 12 दिसंबर को हुआ था, जिसमें राजस्थान पत्रिका भीलवाड़ा के संपादकीय प्रभारी कान्हाराम मुंडियार को फूलियां कलां की बेटियां का कमाल और हर साल को छू रही आसमान दो पर उनके शीर्षक रहे हैं और उनके लिए उन्हें दक्षिण एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड दिया गया है। यह आपको ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों विकसित भारत संकल्प यात्रा की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो राजस्थान की टोंक से प्रारंभ हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने वर्चुअल तौर पर वीडियो कॉल के द्वारा यानी 16 दिसंबर 2023 को इसका शुभारंभ किया था। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है उनके प्रति व्यापक जन जागरूकता फैलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की योजनाओं को अधिक से अधिक फैलाओ और अपना देश क्या बने, विकसित बने। शिल्पग्राम उत्सव क्वेश्चन छपेगा। शिल्पग्राम उत्सव दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे अपने उदयपुर में 10 दिवसीय शिल्पग्राम उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा 22 दिसंबर 2023 को किया गया। पद्मश्री कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अवार्ड उत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में गुजरात के लोक नर्तक जयेंद्र सिंह जडेजा और कवि कला मर्मज्ञ लेखक डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को पद्मश्री कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अवार्ड संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। जयेंद्र सिंह और राजेश जी को, जयेंद्र सिंह राजेश जी को, जयेंद्र सिंह राजेश, ये आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछा जाएगा। पद्मश्री कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया? संयुक्त रूप से दिया गया जयेंद्र सिंह को और डॉक्टर राजेश कुमार जी को। याद रखना, ई प्रोसिक्यूशन के मामले राजस्थान को पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके अंतर्गत एक ऑप्शन है जो इंटर ऑपरेशन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोग्राम है, ई प्रोसिक्यूशन, उसका क्या दिया गया है? राजस्थान उसमें प्रथम स्थान पर आया है, उसके लिए अवार्ड दिया गया है। PEKB दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा ही नहीं होगा। देखिए अब आपका स्टैटिक्स जीके है, कैसे रिलेट होता है। ये अपने करंट पढ़ते हैं, ये ऐसे नहीं है कि करंट पढ़ लिया तो करंट तैयार हो रहा है, नहीं, अपने जो अपने पढ़ते हैं। अब देखिए हम आपको बताता हूँ। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब राजस्थान विद्युत उत्पादन जो अपना निगम है, इसकी स्थापना कब हुई ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। ये अपने जो उत्पादन निगम है इसकी 2 खुली खदान है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, परसा ईस्ट और कंते बसेन। खुली खदान को केंद्रीय कोयला मंत्रालय का स्टार रेटिंग अवार्ड मिला है। इस अपनी खदान की छत्तीसगढ़ में 2 खदानें हैं जिन्हें क्या मिला है? कोयला मंत्रालय का स्टार रेटिंग अवार्ड मिला है। अब निम्न में से पूछा जाए परसा ईस्ट कंते बासेन, निम्न में से क्या है? कोई नहीं बता पाएगा भाई साहब, खुला चैलेंज है, कोई नहीं बता पाएगा। अगर राजस्थान के खनिज में अगर अपने टॉपिक पढ़ते हैं कोयला, वहां पर आपने देखना बरसिंह सर पलाना यही पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ते परसा ईस्ट कंते बासेन। तो इसलिए करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स के दोनों पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप पढ़िएगा और अपने अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब कोई भी नहीं बता दे, आप पूछना किसी से परसा ईस्ट क्या है, कोई बता दे भी कोयला खदान है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की, नहीं बता पाएंगे। किसान दिवस पर जो अपनी क्रोनोलॉजी पढ़ ली वही बता पाएंगे, वरना नहीं बता पाएंगे। किसान दिवस पर सीकर संभाग के 2 किसान सम्मानित हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अजीतगढ़ निवासी पद्मश्री सम्मानित जगदीश प्रसाद जी पारिक और दातारामगढ़ निवासी डॉक्टर सुंडाराम जी वर्मा अन्नदाता कार्यक्रम के तहत 23 दिसंबर 2023 को इन्हें सम्मानित किया गया है। जगदीश प्रसाद जी पारिक और सुंडाराम जी, जगदीश प्रसाद जी पारिक और सुंडाराम जी, ये आपको ध्यान में रखने हैं। 2 किसान कौन? जगदीश प्रसाद और सुंडाराम, जगदीश प्रसाद सुंडाराम, ये आप याद रखना। बात करें दोस्तों अखिल भारतीय हस्तशिल्प मेला, जो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई? बताइएगा, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? अखिल भारतीय हस्तशिल्प मेला 21 से 26 दिसंबर 2023 को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित हुआ। इसमें 150 ग्रामीण कारीगरों ने भाग लिया। ये अपने को इतना ही ध्यान रखना है कहाँ पर आयोजित हुआ और किसके द्वारा आयोजित करवाया गया। तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में नाबार्ड के द्वारा इसे आयोजित कराया गया। रेखा मीना, त्योंद गांव खेतड़ी की रेखा मीना को लंदन में आयोजित एक प्रतियोगिता में कार डिजाइन के लिए सीडियन पीपल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ये दोस्तों सीडियन पीपल अवार्ड है, ये कार इंडस्ट्री का ऑस्कर माना जाता है कि कार अगर मान लें कार इंडस्ट्री की तो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है सीडियन पीपल अवार्ड।
तो इन्होंने एक ऐसी कार डिजाइन की और कार डिजाइन के लिए इन्होंने क्या दिया है, सीडियन पीपल अवार्ड से नवाजा गया। सिल्वर विंग्स वरिष्ठ नागरिकों के सामुदायिक प्लेटफॉर्म सीनियर वर्ल्ड द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप है। इकबाल सक्का, दोस्तों इकबाल सक्का जी ने गोल्ड मिनिएचरिंग के लिए प्रसिद्ध है। मिनिएचर में नहीं होता छोटा रूप बनाना। इन्होंने राम मंदिर का 200 मिलीग्राम के लिए गोल्ड से यानी सोने से इन्होंने राम मंदिर जो बनाया है, अपने 22 तारीख को मूर्ति स्थापना है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो उसका मिनिएचर राम मंदिर का बनाया है। इसके लिए उन्हें 100 विश्व रिकॉर्ड हासिल कर इससे पहले इकबाल सक्का जी कर चुके हैं और देश भर के एकमात्र ये कलाकार हैं। इकबाल सक्का ने अपने ऐसे अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का एक मिनिएचर वुड टेम्पल तैयार किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, दोस्तों ये विधानसभा के पास कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान क्लब बनाया गया है अपने इस विधानसभा द्वारा, और राजस्थान की विधानसभा ऐसी पहली विधानसभा होगी जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया जाएगा। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, दोस्तों ये राजस्थान के 23 जिला मुख्यालयों पर बनने जा रहे हैं। अपने से पूछा जाएगा, प्रश्न छपेगा तो यहीं से छपेगा, यही आएगा कि क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल कितने जिलों में संचालित किए जा रहे हैं, तो 23 जिलों में संचालित किए जा रहे हैं। तो 608.50 करोड़ का बजट इसके लिए जारी किया जा चुका है, ये आप ध्यान में रखना, जरूर ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर। वीनू गुप्ता जी, ये रेरा के इन्हें चेयरपर्सन बनाया गया है। रेरा की स्थापना 2019 में हुई थी, ये आपको से मैं चर्चा पूर्व में कर चुका हूँ। रानी रंगीली स्ट्रीमिंग ऐप, विंक म्यूजिक है ना एयरटेल का, जैसे रेसो है, विंक है, स्पॉटिफाई है, ये सब क्या है, म्यूजिक ऐप है, अपने जिनसे सॉन्ग सुनते हैं। विंक रिमाइंड 2023 जारी किया गया, जिसमें भारतीय संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कलाकार, एल्बम और गानों को शामिल किया गया है। विंक रिमाइंड की सूची में राजस्थान प्लेबैक सिंगर रानी रंगीली का सॉन्ग है, जो मंच पर सबसे ज़्यादा स्ट्रीम किए जाने वाला राजस्थानी गानों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। अगर मंच पर जो सर्वाधिक अगर चलाया जाता है तो वही सॉन्ग चलाया जाता है। कौन सा, जो काफ़ी हिट हो चुका है, किसका है, रानी रंगीली का है। कौन सा, परफ्यूम लगा हुआ है चुन्नी में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोस्तों रानी रंगीली, हालांकि ये प्रश्न नहीं आएगा लेकिन अपने करंट से रिलेटेड फैक्ट है। कौन सा, परफ्यूम लगा हुआ है चुन्नी में। एक बार आप भी देखना, ईयरफोन लगा के आप भी मंच बना दोगे घर पे। बूंदी महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो बूंदी में आयोजित किया जाता है और 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। बात करें कुंभलगढ़ फेस्टिवल की, तो कुंभलगढ़ फेस्टिवल भी 3 दिवसीय था, 1 से 3 दिसंबर को आयोजित किया गया और पर्यटन विभाग के द्वारा कुंभलगढ़ राजमंद में। दीपेंद्र सिंह पलसाना दिल्ली में दिसंबर में अगर 66वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता हुई थी, उसमें 50 मीटर 3 पोजीशन जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने राष्ट्रीय चैंपियन बने थे, दीपेंद्र सिंह पलसाना। बात करें अभिनव चौधरी की, तो इन्होंने एमपी राज्य निशानेबाजी अकादमी रेंज में भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का खिताब 3 दिसंबर 2023 को जीता। अनंतजीत रे, ये भी स्कीट निशानेबाजी है और 66वीं शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने खिताब जीता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर बात करें दोस्तों वन लाइनर फैक्ट के बारे में, तो दिसंबर 2023 में राजस्थान विश्वविद्यालय के स्थायी कुलपति नियुक्त किए गए हैं अल्पना कटेजा को, इसकी चर्चा अपन ने कर चुके हैं। और राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद हेतु किस नाम की सिफारिश की गई है, तो एम श्रीवास्तव की मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट को अब किस श्रेणी में शामिल किया जाएगा, हरित श्रेणी में। और इस बार क्रिसमस डे के साथ अन्य किसी रूप में भी बनाया गया, तो तुलसी पूजन दिवस के रूप में भी बनाया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया के निम्नतम आंकड़ों के अनुसार 2023 में प्रदेश में कितने पैंथर अपनी जान गंवाई, तो 100 पैंथर अपनी जान गंवा चुके हैं, ये अपने लिए बुरी खबर है। 100 पैंथर अपनी जान गंवा चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की, तो टाटा पावर ने किस प्रोजेक्ट का अधिग्रहण कर 1544 करोड़ में किया है, जिसके तहत बीकानेर कॉम्प्लेक्स में 7.7 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की आपूर्ति की जाएगी। तो बीकानेर 3 निमराना 2 ट्रांसमिशन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान के शोधकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार भूमि गुणवत्ता में आई गिरावट के कारण राजस्थान में कृषि उत्पादकता को प्रति वर्ष औसतन कितनी राशि का नुकसान हो रहा है, तो 2821 हेक्टेयर का नुकसान हो रहा है। अगर वहीं बात करें तो भारत की, जिसकी अपने चर्चा गत सेशन में की थी, तो 3654 हेक्टेयर का नुकसान भारत को हो रहा है। दोस्तों पेपर लीक मामलों की
जांच हेतु एक SIT टीम का गठन किया गया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, इसके बारे में आप जानते हैं। और जब आप संबोधित किया था मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो सबसे पहले SIT के बारे में चर्चा की थी कि हम क्या करेंगे, पेपर जांच के रोकने के लिए SIT का गठन करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हेरिटेज जयपुर निगम के मेयर कौन है, जिन्हें पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार द्वारा निलंबन को राजस्थान उच्च न्यायालय ने अवैध करार देते हुए उन्हें पद पर बहाल कर दिया गया है, तो मनीष गुर्जर को। प्रधानमंत्री आवास योजना 5 दिसंबर 2023 को जारी नवीनतम प्रगति रिपोर्ट में टॉप 20 राज्यों में कौन से स्थान पर रहा है, तो 14वें स्थान पर रहा है। बीकानेर में किन गांवों के पास व्हाइट क्ले की पट्टी के नीचे क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नालबड़ी और सालासर गांव, सालासर गांव है दोस्तों, सालासर वैसे चूरू में है लेकिन बीकानेर के पास। भरतपुर में 30 नवंबर 1 दिसंबर 2023 को आयोजित अखिल भारतीय किशोरी केसरी कुश्ती दंगल में महारानी किशोरी भारत केसरी खिताब किसने जीता? इतिशा ने। महारानी किशोरी भारत केसरी इतिशा। नोएडा में 22 से 27 नवंबर 2023 को आयोजित CBSE नेशनल जूडो प्रतियोगिता में 50 की गिरा भार वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाली आयुष्मान चौधरी का संबंध किस जिले से है? तो भरतपुर से है। राज्य सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 3 से 7 दिसंबर 2023 को कहां किया गया? SMS स्टेडियम में किया गया। UAE में आयोजित एशिया युवा शतरंज प्रतियोगिता के रैपिड मुकाबले के अंडर 8 में रजत पदक जीतने वाली कियाना परिहार का संबंध किस जिले से है? तो उदयपुर से है। कियाना परिहार कहां से है? उदयपुर से है। प्रदेश में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को बनाया जाता है, उसकी थीम क्या थी? तो ई-कॉमर्स व डिजिटल ट्रेड के युग में उपभोक्ता संरक्षण। तो ये था दोस्तों आज का अपना प्रादेशिक परिदृश्य। कैसे लगे सभी फैक्ट आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और जो भी आपके डाउट है वो भी आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कर सकते हैं। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ये था अपना दोस्तों प्रादेशिक परिदृश्य। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।